पहले हम आज हैंड की बेसिक कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले हैंड जो कस्टमर ने दिया वो लेंथ है 10 इंच, आर्म होल है 16.2 इंच, हैंड की जो मोटे की भाग है वो है 10 इंच। आप जब बेसिक कोई हैंड कटिंग करेंगे ये सब माप होना आपके पास ज़रूरी होती है। हमेशा ये सब माप आप रख के फिर हैंड की कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेपर में आज दिखा रही हूँ, तो आप लोग फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हो। पहले ये पेपर ले लिया, या चाहे आप लोग कपड़े भी ले सकते हो। फिर उसको ऐसे होल्ड कर दिया। ठीक है, जो जॉइंट ये है जॉइंट कपड़े का, ये जो जॉइंट की साइड है वो आप आपकी तरफ रखेंगे। ये जॉइंट की साइड से ही आप लंबाई लेंगे। कोई भी हैंड कटिंग जब करेंगे जॉइंट की साइड से आप लंबाई लेंगे। मानो कस्टमर में हमें 10 इंच दिया तो आप 10 इंच के साथ 1.5 इंच ऑफ ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर जो मुहरी है वहाँ पर फोल्ड होंगे, यहाँ पर जॉइन होंगे, इसलिए हमारे कम हो जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ले लेते हैं। अगर मेरी टिप्स है कुछ आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दीजिएगा। उसके बाद हमने क्या मिला 10 इंच जो मेरे कस्टमर ने लंबाई दिया। उसके बाद और 1.5 इंच ये सबके लिए फिक्स्ड होती है। जो 1.5 इंच लिया ये सबके लिए फिक्स्ड होती है, वो हमने बढ़ा के 11.5 इंच कर लिया। वो भी जॉइंट की साइड से। हम हमेशा याद रखेंगे जॉइंट की साइड से हमारी लंबाई होती है हैंड का। उसके बाद जो माप दिखा रही हूँ हर एक साइज़ का अलग अलग कटिंग होती है। जो हैंड का हो या प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, हर एक साइज़ का अलग अलग होती है। मैं बहुत सारी लोगों को ये देखी हूँ, हर एक साइज़ के लिए एक ही माप देके थोड़ा सा मोटे की माप इधर से उधर करके फिर काट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम जब भी कोई काम सीखेंगे बेसिक लेवल हमारी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी माप का जहाँ तक आपकी बेसिक लेवल क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास अगर लोग क्वेश्चन करेंगे आप आगे नहीं जा पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए हमारे सबसे पहले बेसिक लेवल हमारे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या किया हमने, ऊपर जो है जहाँ तक हमारी लेंथ हुई है यहाँ तक 11.5 इंच हमने लेंथ लिया। जहाँ तक लेंथ ली है ऊपर हम 7 इंच उठेंगे। ऐसे हर एक साइज की मैं दिखाऊंगी कटिंग। ये जो है आप 36 साइज की आप काट सकते हो। ऐसे ऊपर हम यहाँ से जहाँ पर लेंथ ख़त्म हुई है वहाँ पर हम 7 इंच उठ गई हूँ। उसके बाद हमारे आर्म होल की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे देखो, उसके बाद जहाँ पर 7 इंच हम उठी हूँ वहाँ से हम 4.5 इंच डाउन करेंगे, डाउन में जाएंगे। ऐसे सबके लिए 4.5 इंच डाउन में जाएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। ये साइज़ के हिसाब से अलग अलग होती है, मैं हमेशा बोल रही हूँ। ठीक है, आप हमेशा एक ही साइज़ के अगर कटिंग करेंगे तो आपकी हाथ में झोल आएंगे, फिक्स नहीं बैठेगा। इसलिए हमारे बॉडी की साइज़ से अलग अलग होती है। फिर हम 4.5 इंच डाउन में किया। डाउन में जाने के बाद उसके बाद क्या किया, इस पेन से शायद आप ढंग से नहीं देख पाओ, मैं इस पेन से करती हूँ। पहले 7 इंच हमने ऊपर ले लिया। उसके बाद 4.5 इंच मैं डाउन में की हूँ। आप एक बार चेक करना, ये हैंड काट के बहुत ही फिक्स्ड एकदम आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो आर्म होल है आर्म होल की चेक करेंगे। आर्म होल हमारे कितना आई है 16.2। ठीक है, तो 16.2 देखिए ऐसे चेक करेंगे लंबाई से। जहाँ तक लंबाई आई है ना वहाँ से हम चेक करेंगे कहाँ तक आई है, वहाँ तक आई है। तो हम
यहाँ तक आई है हमारे आर्म होल। ये अगर चेक नहीं करेंगे तो आर्म होल फिक्स नहीं बैठेगा, तो ऐसे आप चेक करेंगे। यहाँ तक आई है हमारे आर्म होल। फिर हम ये एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ से हमने 1 इंच हम ऐसे जो लेंथ है ना वहाँ पर 1 इंच का एक पॉइंट करेंगे लेंथ की वहाँ से। उसके बाद ये पॉइंट उस पॉइंट पे जाके मिलेगी, जो 4.5 की पॉइंट है ना वहाँ पर जाके मिलेगी। यहाँ पर देखिए चेक करेंगे ऐसे आर्म होल की जो है वो चेक करेंगे, चेक करके ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 1 इंच का हम एक माप देंगे। फिर 1 इंच से हमें वहाँ जाके मिलाना है, ठीक है, वहाँ जाकर मिलाना है ऐसे। उसके बाद आएंगे हम जो हाथ का मोटे की भाव है, मूरी है, उसको लेकर। हमारी मूरी कितने हैं, हमारी मूरी है 10 इंच। तो 10 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 5 इंच। यहाँ पर मूरी में हम 5 इंच का माप देते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों, हमारी जो है 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, जो कपड़े छोटा बड़ा ना हो इसलिए। फिर जो 5 लिया उसके साथ हम जो 4.5 डाउन किया वो मिला देंगे। ये है हमारी फिक्स्ड जो है माप, लेकिन हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्यों, अगर मानो छोटा बड़ा करनी है तो इसके लिए हमें ज़्यादा लेनी है। ऐसे 1 इंच करके यहाँ पर भी 1 इंच बढ़ा देंगे। 1 इंच करके हमें ज़्यादा लेनी है, ठीक है। ये है हमारी पीछे का जो शेप है वो, और जो है हमने जो सामने का शेप है वो हमें देनी है। कैसे देनी है, जो फ्रेंच कर्व है वो लेनी है। इस 1 इंच से थोड़ा डाउन करके फिर लेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। 1 इंच से थोड़ा डाउन करके फिर लेंगे। तो हमारी ये शेप हो गई फ्रंट का और ये शेप हो गई बैक का, ठीक है। फिर हमें काटना है। कहाँ से काटेंगे, ये लेंथ से काटेंगे। जो एक्स्ट्रा लिया वो भी हम काट लेंगे। ये पीछे का हिस्सा हो गई और सामने के हिस्से को थोड़ा छाट दे देनी है, नहीं तो वो झोल आएंगे। बस ये कंप्लीट हो गई है हैंड का, एकदम फिटिंग आएंगे। आप चेक करके फिर हमें बताना। और अगर मेरी काम अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक कमेंट करके मुझे हिम्मत देना। थैंक यू।